हेलो डियर फ्रेंड, मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में साउंड टॉपिक्स पर वीडियो बना के। आज इसमें हम लोग सीखेंगे साउंड कैसे चलती है, कैसे प्रोपगेशन होता है, मीडियम कौन कौन से मीडियम में साउंड चल सकती है और किस में साउंड नहीं चलती है, और टर्म्स हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है जिसमें आप और अधिक जानकारी लेने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। https://cbsc/ncrt21.blogspot.com। चलिए शुरू करते हैं। ये साउंड जब चलती है तो इस तरह की, इस शेप में चलती है, इस तरह की। अगर हम इस तरह दिखाएं तो मतलब ये इस तरह घुमा घुमा के चलती है, ठीक है, इस तरह से यूँ चलती है। इसका मतलब कहने मतलब ये है कि साउंड हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव में चलती है, ऊपर नीचे, और ये अपने पार्टिकल्स को पुश करती है। पार्टिकल्स का मूव नहीं करता, पार्टिकल्स को पुश करती है और साउंड को आगे बढ़ने का रास्ता या वे देती है। इस तरह से साउंड हमारा मूवमेंट चालू होता है। सबसे साउंड चलती है गैसेस मीडियम में तो थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो होती है, लिक्विड में थोड़ा फास्ट होती है, और सॉलिड शेप में और ज़्यादा सबसे फास्ट, सुपर फास्ट में वो चलती है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। नोट्स, व्हाट इज साउंड? लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। हम जानते हैं कि बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। जैसे जब तक कि हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट न कर दें, चाहे हम लोग बोलते हैं तो हमारे जो बॉक्स होता है कंठ में, कोड बॉक्स कहते हैं हम लोग जैसे, या लिरिंग्स भी कहते हैं, जिसके माध्यम से वहाँ आवाज़ कंपन होता है और उस आवाज़ निकलती है, और हमारे टंग जो है, ज़बान, उस आवाज़ को किसी शक्ल में, किसी वर्ड के शक्ल में या लेटर के शक्ल में उसको प्रोड्यूस करती है, जिससे हम लोग किसी को पुकारते हैं या ABCD हम लोग बोल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, साउंड का योगदान हमारी ज़िंदगी में बहुत ही उपयोगी है, और इसे ध्यान से केयरफुल्ली पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और दूसरा को पॉइंट हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट मेक्स द सराउंडिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जैसे पार्टिकल को मूव, जैसे सराउंडिंग को, पार्टिकल को टच करती है, मीडियम को मूवमेंट करती है, यहाँ से वाइब्रेट करती है। जैसे हमारा एयर पार्टिकल, एयर में एयर पार्टिकल्स हो सकता है, वाटर में वाटर पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, और सॉलिड में मेटेलिक पार्टिकल हो सकता है। वाइब्रेट टू, आइए साथ में खुद भी वाइब्रेट करता है। नंबर 3 पॉइंट, दीज वाइब्रेशंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड रीच आवर ईयर्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर म्यूज़िक या साउंड प्रोड्यूस करना है, ऐसे अगर पूछा जाए आपसे कि किसी 10 यंत्र का नाम, वाद्य यंत्र का नाम बताएं, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं जिससे आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उम्मीद है आप आराम से बता देंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा फेमिलियर हैं, ज़्यादा सब लोग साउंड का सुनते हैं, शौकीन भी हैं। जैसे नंबर 1 गिटार होता है, ठीक है ना। गिटार में क्या साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट आफ्टर बीइंग प्लग्ड और स्ट्रम्ड। जैसे हम लोग खींच के तार छोड़ते हैं, उसका प्लग या स्ट्रम्ड कहते हैं हम लोग। उस जगह से तार को जैसे छोड़ने से ये तार, मतलब ये या तो नायलॉन का धागा हो सकता है, नायलॉन की रस्सी हो सकती है बारीक, या फिर बहुत बारीक तार हो सकता है, जिससे हम टच करने से या छूने से टन टन आवाज़ होता है, और ये हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा होता है नंबर का वायलिन। वायलिन का शेप देखिए हमारा यहाँ दोस्तों इस तरह का शेप है। ये आप यहाँ से वायलिन का भी शेप देख रहे हैं, प्रोड्यूस बाय बोइंग और प्लगिंग द स्ट्रिंग इन सेम वे। दोनों का तरीका दोनों का सेम है, दोनों तार को खींच के छोड़ते हैं और उस जगह से ये आवाज़ करती है। कंपन होता है वायर में या नायलॉन की रस्सी में कंपन होता है, उस तरह से हमारे साउंड सुनाई पड़ती है, कॉजिंग देम टू वाइब्रेट। और तब 3 नंबर है तबला। तबले में क्या होता है, द मेम्ब्रेन
ऊपर झिल्ली वो होती है, जैसे ताशा में, तबला में, ढोल में, पखावज में। इसमें जो ऊपर कोई लेयर किसी एनिमल का खाल या झिल्ली चढ़ाते हैं, पतली झिल्ली, जिससे हम लोग पीटते हैं, डंडा से पीटते हैं या किसी हाथ से पीटते हैं ज़ोर से, तो आवाज़ होती है। और तो इसको द मेम्ब्रेन, ड्रम स्किन जिसको कहते हैं हम लोग, वाइब्रेट्स व्हेन स्ट्रक विथ फिंगर्स और पाम्स, मुक्के से मारना या हाथ से मारना या छोटी छड़ी से मारना, डंडे से, उससे ये बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 4 होता है हमारा फ्लूट। फ्लूट्स होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिकल नोट्स का सिंबल बना हुआ है। फ्लूट्स क्या होता है? एयर कॉलम इनसाइड द ट्यूब, ये ट्यूब की तरह होती है और छोटे छोटे सुराख होते हैं। जैसे हम फूंकते हैं तो उसे ट्यूब से हवा निकलती है, और हम लोग सुराख को उंगली रख के बंद करते हैं, छोड़ते हैं, बंद करते हैं, वो क्या अपने हिसाब से तो एक ख़ास तरह के ट्यून प्रोड्यूस होता है, जो बहुत ही भली लगती है। और उससे हम लोग किसी गाने के शेप को, किसी तरह के लिरिक्स को हम बना सकते हैं और सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 5 है हारमोनियम। हारमोनियम का शेप इस तरह होता है। हारमोनियम हम ज़्यादातर गाने में, कव्वाली सुनने में वगैरह में हम सुनते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एयर मेक्स द नीड्स वाइब्रेट व्हेन कीज आर प्रेस्ड। जैसे हम टैपराइटर से की होता है, जब आप ऐसे ही कह सकते हैं पियानो या हारमोनियम का कीज लगभग सेम होता है। आप खिलौना वाला पियानो भी बजाए होंगे या हारमोनियम। तो उसमें क्या होता है कि जब की को प्लग प्रेस करते हैं तो उसमें एयर पास होता है और उससे एक आवाज़ निकलती है। नंबर 6 होता है ढोलक। यहाँ से होता है ढोलक या मृदम जो होता है, या मृदन भी हम बोलते हैं, मृदन बजाता है। तो मृदन यहाँ पे ढोलक होता है। वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये ठीक हमारे तबला की तरह होता है। वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस साउंड। सेम होता है पियानो, नंबर 7 में होता है पियानो। इसमें क्या होता है? व्हेन प्रेसिंग कीज मेक्स स्ट्रिंग वाइब्रेट थ्रू हैमर्स। जैसे टाइपराइटर में होता है, पुश करते हैं तो लेटर उगता है, तो ये हैमर करता है, हैमरिंग आवाज़ होता है। उसी तरह सेम चीज़ हमारा पियानो में होता है। पियानो में नीचे हर की के नीचे एक वायर सेट किया रहता है। जैसे हम लोग प्रेस करते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो उसको 7 नोट का ये लेसन होता है इसमें। जैसे हम दबाते हैं तो उसके साउंड के हिसाब से पतला मोटा या फिर जिस तरह का ट्यून निकालना चाहते हैं उस तरह का ट्यून निकलती है। और तार को जिसे टच करती है, वाइब्रेट करते हैं तार, स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है और उस तरह से हमारा नोट प्रोड्यूस होता है, आवाज़ निकलती है। नंबर 8 में होता है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट आप जानते हैं, दोस्तों जानते ही होंगे। एयर कॉलम वाइब्रेट व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द माउथ पीसेस। जैसे बाजा बजाने के लिए जो होता है, जिसमें बड़ा बड़ा भूभू जैसा शेप बना होता है। देखिए बाजा का शेप यहाँ पर बना हुआ, ध्यान रखेंगे। तो जैसे बाजा फूंकते हैं तो उसमें सेम फ्लूट की तरह सुराख होता है। सुराख तो नहीं होता, उसमें वो की पुश करने के लिए होता है, एयर को कम या ज़्यादा निकालने के लिए। इस तरह से हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 9 होता है सितार। स्ट्रिंग, इसमें भी स्ट्रिंग लगा होता है। स्ट्रिंग वाइब्रेट व्हेन प्लग्ड प्रोड्यूसिंग साउंड। जब हम खींच के छोड़ते हैं, प्लग करते हैं प्रोड्यूस, तो उससे साउंड हमारा प्रोड्यूस करता है। नंबर 10 होता है जाइलोफोन। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिकल नोट्स बना हुआ है, जिससे हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे जाइलोफोन से हम लोग काम करते हैं। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ वुडन या मेटल बार्स। जैसे मेटल बार्स, छोटा छोटा बार्स बना होता है, जैसे खींचते हैं तो उसमें मेटल बार्स से या वुडन से। व्हेन स्टक विथ मैलेट्स, तो जैसे मैलेट्स टच करता है, जब हैमर पड़ता है यहाँ से, तो यहाँ से उसमें आवाज़ निकलती है। उम्मीद है दोस्तों ये 10 तरह का आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जानते ही होंगे। नहीं जानना तो जान समझ, उम्मीद है आप जान गए होंगे। जो नहीं जानते होंगे तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए 3 तरह का इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है हम दोस्तों। जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बजाया भी हमने यहाँ से देखा। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, वायलिन, सितार, पियानो, इसमें वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से होता है, प्रोड्यूस साउंड निकलता है यहाँ से, ठीक है ना। दूसरा होता है परकशन इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला, मृदंगम या
भी बोलते हैं। जाइलोफोन होता है वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, या बाहर से हम लोग करते हैं। और तीसरा होता है विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ्लूट हो गया, ट्रम्पेट हो गया, हारमोनियम। ये हमारा हवा पास होने की वजह से ये एयर पासिंग जब होती है किसी पाइप से या फिर सिलेंडर का शेप से, तो उसमें हमारा वाइब्रेशन ऑफ एयर ये साउंड प्रोड्यूस करता है। कॉलम और रीड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ चीज़ होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? एनी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। एग्जांपल जैसे एक गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेट प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक। जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं, कोई शब्द बोलना चाहते हैं, कोई किसी का नाम पुकारना है, तो नाम कैसे निकलता है? तो ये हमारे लिनिंग से या वोकल कॉर्ड से निकलता है, कंपन के माध्यम से, वाइब्रेटिंग के माध्यम से, और ये शेप लेता है जब हम ज़बान हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उसकी वजह से एक मीनिंगफुल वर्ड या मीनिंगफुल लेटर्स का यह साउंड निकलता है, इसे सिंबॉलिक कह सकते हैं, और हम लोग उसके समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है या क्या करना है। और दूसरा होता है ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स व्हेन स्ट्रक। ट्यूनिंग फोर्क को जब हम पीटते हैं या हल्का टच करते हैं, उससे भी आवाज़ होती है। फास्टर वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस हायर पिच और पिच साउंड। स्लोअर वाइब्रेशन प्रोड्यूस लोअर पिच साउंड। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा टर्म भी आएगा, जैसे वाइब्रेशन क्या होता है, पिच क्या होता है, और दूसरे लॉडनेस क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ें भी आएगा। अब यहाँ नंबर 3 में आते हैं हम लोग, वाट द साउंड, आगे मूवमेंट कैसे हो, साउंड का मूवमेंट ऑफ साउंड कैसे होता है। द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये निर्वात में या शून्य में या वैक्यूम में, जहाँ एयर एक्यूमोडियम का मीडिया कहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, तो ये वहाँ पर नहीं चल सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकती है साउंड। लेकिन हम लाइट हमारे मूवमेंट कर सकती है, हालांकि ये भी एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट भी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों एनर्जी के रूप है, लेकिन हर एनर्जी का मूवमेंट का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका, रास्ता अलग अलग होता है। नंबर 3, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। नंबर 3 में है साउंड ट्रेवल्स एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। पार्टिकल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। जैसे वेव आगे बढ़ता है, प्रोपेगेशन, ये साउंड वेव के सिंबल में बढ़ता है, वेव के सिंबल में। डायरेक्ट सिंबल लकीर के सिंबल में या ग्राफ के सिंबल में ये साउंड नहीं बढ़ती है, बल्कि वेव के सिंबल में ऊपर नीचे शेप बना के बढ़ती है यहाँ से। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे पढ़ा है बहुत सारी बुक में होगा, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, किसी में 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन मॉडर्न युग में अभी लेटेस्ट जो अध्ययन किया गया है, उसके अध्ययन के मुताबिक साउंड का ट्रेवल या मूवमेंट ऑफ साउंड होता है एयर में, वो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, 343 मीटर पर सेकंड या इनवर्स सेकंड होता है, ठीक है ना। आगे इसी को हम वाटर में करेंगे या लिक्विड में करेंगे, तो लिक्विड का जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसमें साउंड ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी, जिसका डेंसिटी कम है उसमें साउंड थोड़ा स्लोअर मूव करेगी, लेकिन एयर से फास्टर मूव करेगी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो जैसे हम लोग वाटर, अगर सपोज की जो वाटर है, वाटर के डेंसिटी के अनुसार ये 1500 मीटर पर सेकंड या मीटर इनवर्स जो ये मूवमेंट करता है, 1 सेकंड में यहाँ मूव करता है यहाँ से। अगर स्टील या मेटेलिक रॉड में, मेटेलिक थाली में, प्लेट में अगर हम कुछ करें, जैसे पीतल के बेल होती है या फिर स्टील का प्लेट में हम पीटे हैं यहाँ से, तो इसमें क्या होता है, ये 5000 मीटर पर सेकंड या इनवर्स सेकंड मूवमेंट होता है यहाँ से। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स व्हाइल स्लोएस्ट इन गैसेस। याद रखेंगे, गैस, किसी भी गैस में साउंड का ट्रेवलिंग स्लो होता है, द स्लोएस्ट मोड होता है, जबकि फास्टेस्ट मोड होता है हमारा किसमें, सॉलिड शेप में, सॉलिड मेटेलिक रॉड में, मेटेलिक बॉडी में ज़्यादा तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, फास्ट मूवमेंट होता है, ठीक है ना। नंबर 4,
द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, इसका गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं लाउडनेस, होता है, पिच होता है, वाइब्रेशन होता है वगैरह, फ्रीक्वेंसी, इटीसी, बहुत सारा टर्म यूज़ करते हैं, हमारे एब्रिवेटेड टर्म होता है यहाँ से, वो भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग टर्म यूज़ करते हैं लाउडनेस क्या होता है, डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर वेव, जैसे हम लोग वेव चलता है हमारे सिंबल में, जैसे वेव चलता है इस जगह से, वेव इस फॉर्म में चलता है, वेव इस जगह से, ठीक है ना, तो वेव के फॉर्म में चलता है यहाँ से, तो इसमें क्या होता है, तो ये वेव फॉर्म में चलता है, जिसको हम लोग वेव को ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यूँ करते हैं चलता है, और डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, अब जिसका एम्पलीट्यूड जितना गैप ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा, वो होते हैं हमारा साउंड फास्ट चलेगी। यहाँ से ध्यान रखेंगे उसको, यहाँ से ग्रेटर एम्पलीट्यूड कॉजेज लाउडर साउंड, या साउंड को ज़्यादा प्रोड्यूस, हेवी साउंड या दमदार आवाज़ बनाना है तो एम्पलीट्यूड हाई करना होगा। यहाँ से हम लोगों को यूनिट ऑफ मेजरमेंट साउंड का, लाउडनेस के मेजरमेंट का स्टैंडर्ड होता है हमारा डेसिबल, या छोटा डी और बड़ा बी से हम लोग डिनोट करते हैं, डी और छोटा बी से, बड़ा बी से रिफाइन करते हैं। यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे मेजरमेंट स्टैंडर्ड के हम लोग। नंबर 2 होता है हमारा पिच या श्रिलनेस और डीपनेस। श्रिलनेस और डीपनेस थोड़ा दो अलग अलग टर्म होता है। श्रिलनेस क्या होता है, जैसे हम लोग डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ टर्म यूज होगा फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन क्या होता है, तो हायर फ्रीक्वेंसी हाई पिच्ड या श्रिल आवाज़ निकलती है, श्रिल साउंड प्रोडक्शन होता है, और लोअर फ्रीक्वेंसी मेक्स लो पिच्ड या डीप साउंड कहते हैं हम यहाँ से। हालांकि डीप मतलब यहाँ होता है गहरा या ज़ोरदार साउंड में हम सेंस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लो पिच से हमारी आवाज़ बहुत ही कम धीमी होती है, मतलब कि इतनी डीप होती है कि बस आवाज़ महसूस हो सकती है, सुन सकते हैं, लेकिन जब हाई पिच्ड होती है तो हम साउंड को दूर से ही सुन सकते हैं, काफ़ी तेज़ आवाज़ से सुनाई पड़ती है हमारे यहाँ से। तीसरा होता है हमारा क्वालिटी। दोस्तों क्वालिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, और उम्मीद है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे उसको। टिम्ब्रे या टिम्बर भी कहते हैं क्वालिटी, हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस इवन इफ दे हैव द सेम लाउडनेस एंड पिच। जैसे दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप म्यूज़िक सुनते हैं तो गाने में बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे पखवाज, तबला, ढोल, पियानो, ऑर्केस्ट्रा वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है। तो आप जैसे फ्लूट का साउंड आप समझ जाते हैं कि फ्लूट का जैसे साउंड आता है, तो आप उतनी तेज़ आवाज़ में भी आप फ्लूट के साउंड की पहचान लेते हैं। तबला का साउंड बज आता है, तबला समझ लेते हैं ये तबला का वादन है, तबला भी यूज़ किया है, फ्लूट यूज़ किया है, पखवाज या मृदम यूज़ किया है, या फिर इस बहुत सारी चीज़ इंस्ट्रूमेंट जो आप जानते हैं उसको यूज़ किया गया, तो आप आवाज़ से पकड़ लेते हैं। ये सबका पिच सबका सेम होता है या सब सेम पिच का होता है, लाउडनेस भी ज़्यादा होता है, फिर भी आप समझ लेते हैं हैविंग द सेम पिच, लेकिन लाउडनेस अगर सेम भी हो तो भी हम लोग कैच कर लेते हैं कि क्या किस तरह का साउंड या किस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया है। ये होता है हमारा क्वालिटी। दूसरे से एग्जाम्पल, द सेम नोट प्लेड ऑन ए फ्लूट एंड ए गिटार साउंड डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट क्वालिटीज़। समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमारा 5वां होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो ये हम लोग जानते हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी एंड ऑडिबल रेंज, तो फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन ऑफ साउंड, जो 1 सेकंड में जितना बार वाइब्रेट करता है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितना होता है तो उतना ही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम लोग वेव लेंथ भी कहते हैं। जितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है या नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है उतना ही हम लोग वेव लेंथ भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ऑडिबल रेंज क्या होता है, जैसे हम लोग अगर 20 हर्ट्ज से ऊपर आवाज़ निकाल रहे हैं तो ये ऑडिबल रेंज में आता है। 20,000 हर्ट्ज से कम निकाल रहे हैं तो ये भी ऑडिबल रेंज में आता है।
20 हर्ट्ज से अगर नीचे हो गया तो इसको फीबल साउंड कहते हैं। फीबल मतलब छीन साउंड कहते हैं, और ये ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हियर दिस साउंड। ठीक है, आपको बताएंगे कारण क्यों नहीं सुन सकते हैं। और ये चूँकि ये इंफ्रासोनिक साउंड बन जाता है। इंफ्रासोनिक क्या होता है, जो बिलो 20 हर्ट्ज होता है उनको इंफ्रासोनिक कहते हैं, और जो अबव अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है तो अल्ट्रासोनिक कहते हैं, जिसको हम लोग सोनार के माध्यम से किसी दुश्मन के जहाज़ को या और समुद्र के डेप्थ को नापने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ये इंफ्रासोनिक जो होता है एलिफेंट निकाल सकता है और व्हेल निकाल सकती है, और जबकि अल्ट्रासोनिक साउंड को हम डॉल्फिन के माध्यम से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। बैट हो सकती है और कुछ सोनर सिस्टम है जो से एनिमल्स है जो निकालते हैं। कुत्ता उत्ता भी सुन सकता है और महसूस कर सकता है। नंबर 6 में होता है ह्यूमन वॉइस। ये प्रोड्यूस बाय वोकल कॉर्ड्स। जैसे वोकल कॉर्ड होता है हमारा कंठ में होता है, कंठ को ही हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं। अगर आप जानते होंगे तो बुक में देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा सारा। तो उसी के अंदर लीडिंग्स होता है जिससे हम लोग वॉइस, इसको बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स, और उससे प्रोड्यूस साउंड करता है। असल में एक्चुअली वहाँ पर वाइब्रेट करता है साउंड, और जब वाइब्रेशन होता है साउंड का तो वहाँ पर क्या होता है, तो उसे हमारे ज़बान के माध्यम से उसको अल्फाज की शक्ल में या शब्दों की शक्ल में उसे समझा दिया जाता है सामने वाले को कि हम क्या बोलना चाहते हैं या हम क्या बात बताना चाह रहे हैं। दूसरा होता है लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स डिफर। दोस्तों जैसे आप लोग 2 फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड हैं, अब तीनों की फ्रेंड की आवाज़ जो है लगभग जितने लोग होते हैं कॉमनली सबकी आवाज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। किसी का डेसिबल कम होता है, मतलब लाउडनेस किसी के साउंड में ज़्यादा होती है, किसी की पिच ज़्यादा होती है, किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कहने वाले लोग हर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है और पहचान जाते हैं कि किसने क्या बोला। जैसे क्लास में हम लोग बात करते हैं तो किसी बच्चे ने कुछ आवाज़ लगाई तो उसमें समझ जाते हैं कि फलाने बच्चे ने आवाज़ लगाई। हम गेस कर लेते हैं कि ये उसी की आवाज़ है, एक बार सुने हुई आवाज़ को पहचान में आ जाती है। तो ये होता है लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल डिफरेंट साउंड। ठीक है, मेल्स में क्या होता है, थिकनेस थिकर साउंड होती है या गाढ़ी होती है, और लॉन्गर कॉर्ड्स होती है, और ये डीपर वॉइस होती है। लेकिन इसका रेंज थोड़ा कम होता है। जैसे दूरी, ये कम दूरी तक, जैसे दूरी यहाँ से 100 मीटर दूर करेंगे तो हमारा 100 मीटर तक ये आवाज़ हो सकता है नहीं पहुँच सकें। लेकिन इसी को अगर फीमेल की आवाज़ है या चिल्ड्रन की आवाज़ है तो उसमें थिनर होने के बाद, मतलब हल्की आवाज़ है, पतली है, शॉर्टर रेंज में कॉर्ड्स होता है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा मतलब मेल की आवाज़ से थोड़ा सा दूर तक 100 मीटर से दूर तक ये हमारे पार कर सकती है, यहाँ तक सुनाई पड़ेगी हमारा। ये दिस इज़ ड्यू टू पिच्ड होता है। पिच की वजह से ये साउंड को कम थिनर साउंड को भी आगे पहुँचा देती है। तीसरा साइफिशन में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बच्चों आपने देखा होगा जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन नियम यहाँ ये भी फॉलो करता है, सेम नियम इसका भी लॉज होता है रिफ्लेक्शन का नियम। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्शन रे होता है, उसी तरह यहाँ से साउंड ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब यूज़ कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, तो मेगाफोन जैसे हम लोग अक्सर देखते होंगे, जैसे मनादी कराया जाता है या कर्फ्यू लगने का ऐलान होता है किसी जगह पर, या फिर किसी ख़ास इवेंट का आगाज़ होता है तो हम लोग मेगाफोन से, या जैसे आज के सब्ज़ी बेचने वाला भी घूमता है जगह जगह गली गली, तो फ़ोन से छोटा सा फ़ोन उठा के मेगाफोन से चढ़ा के बोलता है और आवाज़ दूर तक जाती है, निकलती है यहाँ से। तो डायरेक्ट साउंड वेव्स जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मेगाफोन इज़ यूज टू डायरेक्ट साउंड वेव प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। साउंड बोर्ड्स क्या होता है, इन ऑडिटोरियम, जैसे ऑडिटोरियम बड़े बड़े हॉल में आके बैठते हैं, सेमिनार हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग पूरी जगह आवाज़ पहुंचाने के लिए तो हम साउंड बॉक्स जगह जगह फैला जाते हैं, और एक जगह बोलते हैं तो लगता है कि आराम से हर जगह बहुत ईजीली, हालांकि इतना दूरी में होता है स्पीकर जो बोलने वाला होता है, जो बोल रहा है भाषण स्पीच देने वाला पर्सन डाइस पर होता है या किसी और जगह होता है, उतना दूरी से सही से दिखाई नहीं पड़ता है दूरी से कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन बगल में स्पीकर साइड में, जैसे हर क्लास में आजकल क्लास में भी लगा होता है स्पीकर, जैसे क्लास के स्पीकर से हम लोग जैसे सुन लेते हैं कि क्या पीरियड हो रहा है या कोई स्पीच प्रिंसिपल साहब क्या दे रहे हैं, उस तरह से हम लोग सुन लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग सारे वॉइस को ईजीली कैच कर सकते हैं
यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ साउंड बोर्ड, ठीक है ना। तो उसमें और इस तरह ऑडिटोरियम सारे लोग समझ जाते हैं। दूसरा होता है एस्थेटोस्कोप। एस्थेटोस्कोप क्या होता है, ये आवाज़ के डायफ्राम को बढ़ा देता है और उस आवाज़ को सुनने में हेल्प करता है। जैसे हार्ट बीट को सुनना है, हो सकता है बहुत से लोगों को थोड़ा कम सुनते हैं या फिर किसी कारण से आवाज़ कम आती है, तो वो सही से हार्ट बीट नहीं सुन सकेंगे, या कितना बार हार्ट बीट हुआ एक मिनट में वो जज नहीं कर पाएंगे। उसको क्या कहते हैं, तो हार्ट बीट एग्जैक्टली चेक करने के लिए, बीपी वगैरह चेक करने के लिए हम लोग को हार्ट बीट जानना ज़रूरी होता है। उसके लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ ज़रूर करना चाहिए हमको, ठीक है ना। नंबर 8 में होता है इको। इको क्या होता है, जैसे साउंड को हम लोग जब इकोइंग ऑफ साउंड कहते हैं, तो इको होता है जैसे कम से कम 17 से 20 मीटर पे दूरी होना चाहिए। जैसे आपने आप चिल्ला के बोले हेलो हाउ आर यू, तो अब वो 20-25 मीटर दूरी पे होगा तो इकोइंग आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नज़दीक में होगा तो आपका आवाज़ समझ में नहीं आएगा। इको के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के पास ऐसे जगह पर बोलें जहाँ ऊंची बिल्डिंग हो या पहाड़ के सिस्टम हो या गहरा कुआं हो, वहाँ बोलेंगे तो आप सारे इकोइंग आप समझ सकते हैं। यह दोस्तों आप जानते भी होंगे, किए भी होंगे यहाँ से। इट इज़ heard if the reflecting surface is at least 17 मीटर्स, कम से कम 70 मीटर की दूरी होना चाहिए, मीटर्स में, नॉट गज फीता। तो याद रखें आप टेक्स 0.1 सेकेंड टू रिटर्न इन एयर, और ये वापस आने में जैसे 17 मीटर की दूरी पर हम बात करते हैं तो हमारे तक पहुंच जाती है वापस। जैसे हमें हेलो किया तो घूम के साउंड वापस रिफ्लेक्शन होकर टकरा के वापस साउंड आती है। जैसे चमगादड़ या बैट्स ऊपर हवा में घूमती है, उसको सुनाई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आवाज़ के हेल्प के मदद से वो आराम से उड़ती है और शिकार करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो जैसे सुनाई पड़ता है इस यहाँ से, तो उसके वहाँ से वो समझ आ जाए कि हाँ इकोइंग हमारा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सेम तरीका होता है, इकोइंग सिस्टम के माध्यम से चमगादड़ या बैट उड़ती है। यूज इन सोनार टू मेजर्स डेप्थ ऑफ सी, और अल्ट्रासोनोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग, जैसे हम लोग बच्चे का जीन जानने के लिए, बच्चों का कब डिलीवरी होगा उसके जानने के लिए, या फिर कितना टाइम का बेबी हुआ अभी बाहर नहीं आया लेकिन सब हम लोग जान सकते हैं। या फिर कौन सी बीमारी है, गैस प्रॉब्लम है या कोई कैंसर है या और कोई रेगुलेटरी वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इससे हम लोग जान सकते हैं। ये अल्ट्रासोनोग्राफी के हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही उपयोगी होता है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं हम लोग, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को अल्ट्रासोनिक वेव या साउंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो ठीक है ना। 9वां नंबर है हमारा नॉइज़ एंड म्यूज़िक। म्यूज़िक क्या होता है दोस्तों, म्यूज़िक उससे कहते हैं जो प्लेजेंट एंड रेगुलर वाइब्रेशन होता है। जैसे हम लोग को गाना सुनना है तो एक ताल में, एक चाप में सब बज रहा है तो लगता है अरे वाह कितना बढ़िया साउंड हमारा होता है। अगर उसी का तो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें या वॉल्यूम बढ़ा दें तो डिस्टर्ब होने लगता है, अरे क्या बज रहा है, तो मतलब मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, वो होता है। तो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, ये डिपेंड करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट, रेगुलर वाइब्रेशन या इंस्ट्रूमेंट से या किसी तरह से, या वोकल साउंड हम लोग गाते हैं तो अच्छा लगता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्लीजेंट साउंड को अगर अच्छी जैसे नाद पढ़ते हैं उस तरह कहते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे उसी नॉइज़ का फुल साउंड में अनप्लेजेंट वे में, कभी स्लो कभी फास्ट इरेगुलर वे मेथड्स में काम करें तो जैसे हम लोग उसको कहेंगे ये नॉइज़ हो गया। जैसे नॉइज़ कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल, जैसे खड़े रहेंगे अगर हम वहाँ पर देखेंगे बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं और अजीब तरह का शोर होता है, बहुत चिल्ला के बात करना पड़ता है उस जगह पर, आवाज़ नहीं आती है, हॉर्न बजता है, ये होता है। तो कहने मतलब मशीन में, इंडस्ट्री में वगैरह में हम लोग देखते हैं तो काफ़ी नॉइज़ होता है। अब ये नॉइज़ होना अलग है और नॉइज़ पोल्यूशन डिफरेंट थिंग है यहाँ से दोस्तों। ये नॉइज़ कहते हैं किसी वॉल्यूम का, जैसे गाना सुनने उसको हम तेज़ आवाज़ कर दिया ये नॉइज़ कहलाएगा। अगर प्लेजेंट सुन में, धीरे साउंड में सुनना तो ये हमारा प्लेजेंट साउंड कहलाएगा, अच्छी आवाज़ में हम लोग सुनते हैं। लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, अनवांटेड एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट अगर मिक्सअप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन कह सकते हैं। कॉजेज़ क्या होता है, ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, मशीन्स, फैक्ट्रीज, ये सब चीज़ आवाज़ निकलती है, उससे हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नंबर 1 में जैसे हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है, जैसे इसका हार्मफुल इफेक्ट बहुत
बहुत ही घातक होता है, जैसे लैक ऑफ स्लीप, नींद का नहीं आना, स्ट्रेस, बहुत परेशान होना, लॉस ऑफ हियरिंग, बहरा हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होना, बढ़ जाना, हाई बीपी का होना, ये आम बात होता है आज के युग में, क्योंकि इतना प्रेशर है, हम लोग जीते हैं स्ट्रेस लाइफ में जीते हैं, तो उसमें ऐसे ये सब आम बीमारियाँ कॉमन हो गई हैं यहाँ से। कंट्रोल या मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकता है, मेजर्स मतलब उसको रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। यूज़ ऑफ साइलेंसर्स इन व्हीकल्स ये लगा सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में साइलेंसर लगता है तो उसकी आवाज़ थोड़ा कम हो जाती है, उसी तरह हम लोग गाड़ियों में साइलेंसर, अच्छा क्वालिटी का साइलेंसर लगाना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा करवाना चाहिए। जैसे आजकल ऑटो वगैरह निकली हुई है, टोटो या ऑटो, तो कुछ बस भी निकल गई है दिल्ली वगैरह में, मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में बसेस भी चलती है, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलती है, बैटरी से या फिर और किसी माध्यम से चलती है, तो उसमें आवाज़ बहुत ही कम होती है और सेफली, और हम लोगों को डिस्टर्ब कम होता है पब्लिक को, ऑडियंस को। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, और हम लोग को लाउड स्पीकर जो है हम लोग कम से कम यूज़ करना चाहिए। जैसे हम लोग आमतौर से देखते हैं किसी फंक्शन में, जैसे भी त्यौहार का मौसम चल रहा है, दुर्गा पूजा चालू हो गया, देखिए 24 आवर बजता हुआ मिलेगा बाजा, या इस तरह का, या किसी ओकेजन में शादी ब्याह में डीजे बज रहा है, बजा धमाधम, तो ये सब थोड़ा बैड हैबिट है, इसको हम लोग को परहेज़ करना चाहिए। लेकिन वो आजकल लोग परहेज़ कहाँ करते हैं, ये तो चाहते हैं, फैशन बन गया है और कहीं उपयोग करके दूसरे को डिस्टर्ब करना आम बात हो गया है। चलिए समरी में क्या निकलता है हमारा दोस्तों, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। इट हैज़ प्रॉपर्टीज लाइक लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ह्यूमन्स हियर साउंड बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20K हर्ट्ज भी कहते हैं हम लोग उसको। साउंड रिफ्लेक्ट्स टू फॉर्म इको एंड कैन बी यूजफुल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप। अब ऐसे इकोइंग होता है तब किसी डेंजरस, इकोइंग हम लोग अब तो एक चीज़ और यूज़ करते हैं, जैसे कि बोरवेल में बच्चा गिर जाता है, छोटा चीज़ गिर गया या वो जानवर गिर गया, तो हम इकोइंग करके साउंड्स प्रोड्यूस करके पता चल जाता है कि हाँ कितनी गहराई में वो पहुंच गया है और निकलने के लायक है या नहीं है, ये पता चल जाता है हम लोग यहाँ से। चलिए एस्पेक्ट एंड टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। अब देखिए कुछ टर्म्स होता है जिसमें हम लोग साउंड को हम लोग टर्म में यूज़ करते हैं, जैसे वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घूमने या फिर ऊपर नीचे जाने के लिए टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ भी आगे पीछे ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, हम दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। मोशन ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज वाइब्रेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल है जैसे ए ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। दूसरा होता है हमारा मीडियम, साउंड नीड्स ए मीडियम, जैसे हम साउंड में हमारे कम से कम हमारा एक एयर होना चाहिए, या लिक्विड मीडियम में कोई सा मीडियम हो सकता है, लिक्विड में से वाटर हो सकता है, और सॉलिड मीडियम में हमारा सॉलिड में ऐसा वाटर, सॉलिड में साउंड का स्पीड बहुत काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इट डिपेंड ऑन डेंसिटी की वजह से ये ट्रेवलिंग थोड़ा फास्ट हो जाती है, और गैस में जो कि पार्टिकल दूर में पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल जम करके दूसरे पार्टिकल को टच करने में समय लग जाता है, इससे उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है। वाटर के पार्टिकल जो कि काफ़ी क्लोजर होता है, क्लोज टू ईच अदर होता है, पार्टिकल में से टच करने से वो मूवमेंट होने लगता है। और सॉलिड शेप में होता है बहुत ही कम जगह, उसमें बीच में स्पेस नहीं होता है, मीन्स कि बहुत ही क्लोज होता है, टाइटली बॉन्ड होता है, और इसी वजह से ये फास्ट मूवमेंट या दूर तक आवाज़ पहुँचने का कारण बनता है। ये कैन नॉट ट्रेवल इन ए वैक्यूम में चल नहीं सकती है। साउंड क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ये ट्रेवल करती है, मूव करती है, ना कि ट्रांसवर्स फॉर्म में, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव में ये काम नहीं करती। इन साउंड द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन मतलब आगे जब वेव बढ़ती है आगे इस लाइन में या इस तरह के लाइन में जिससे बढ़ती है यहाँ से, तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव कहते हैं। वेव ध्यान रखिएगा, सीधी लाइन में साउंड कभी सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है, ये वेव। लाइट भी इसी तरह चलती है, लाइट भी जो कि एनर्जी का सोर्स है, और ये लाइट भी हर लाइट का अलग वेव लेंथ होता है, 7 लाइट्स होती है वेव जोर में,
उसमें सारे लाइट्स का वेवजोर सारे के वेवलेंथ अलग होता है। उसी तरह यहाँ साउंड का वेवलेंथ भी इसके डिपेंड एम्पलीट्यूड पर या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, हमारा टाइम फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 4 में होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, जैसे साउंड जब प्रोड्यूस करती है, जैसे बहुत कि में तेज़ साउंड निकल रही है, कि में थोड़ा पतली साउंड हल्की साउंड आ रही है, तो रेयरफिकेशन कहते हैं, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन। कंप्रेशन ए रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर क्रिएटिंग हाई प्रेशर या लाउडनेस साउंड प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर हमारा रेयरफेक्शन इसको डिनोट करते हैं आर से और कंप्रेशन को सी से डिनोट करते हैं। रेयरफेक्शन कहते हैं ए रीजन वेयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट क्रिएटिंग लो प्रेशर। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा दूरी पे पार्टिकल होता है वो लो साउंड प्रोड्यूस करता है। वेवलेंथ क्या होता है, जो लैम्डा से शो करते हैं, लैम्डा, दिस इज कॉल्ड नॉन एज लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, एक सी से दूसरे सी तक जाने के लिए एक मतलब कंप्रेशन यहाँ पर या कोई दूसरा कंप्रेशन यहाँ से एक कंप्रेशन अगर मूव करके यहाँ तक आए, यहाँ से हम लोग उसको कहते हैं एक वेवलेंथ कहते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। या दूसरा एक आर से दूसरे आर तक मूव करते हैं रेयरफेक्शन में, मतलब एक आर से यहाँ मूव करके यहाँ से एक आर रखा है, दूसरा आर यहाँ अगर यहाँ से मूव करके यहाँ से इस मूव करके जाते हैं, ये एक वेवलेंथ कहलाता है, ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये इसको एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन फॉर वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड। एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन होता है स्ट्रिंग में या फिर मेटालिक बॉडीज में, उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं और इसको वेव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वेव को हम लोग काउंट करते हैं एज ए फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन होता है एक सेकंड के अंदर, उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर नंबर ऑफ वाइब्रेशन इक्वल टू, सपोज अगर किसी में 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, तो उसको एफ बराबर 20 ms या वाइब्रेशन या वेव्स या एफ वेव पे लैम्डा में शो कर सकते हैं हम यहाँ से। मेजर्ड इन हर्ट्स, इसको मेजरमेंट क्या होता है, हम तो हर्ट्स में नापते हैं। लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस को हम लोग नापते हैं इसमें डेसिबल में, याद रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी नापते हैं हम लोग हर्ट्स में नापते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे टाइम पीरियड में मूव करते हैं हम लोग। टाइम पीरियड जैसे टाइम कितने टाइम में हमारा एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगा, वो टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिलेशन में। अगर टी बराबर 1/f, 1/f सेकंड में फ्रीक्वेंसी में जो टाइम को एक टाइम कहते हैं, आर एक कंप्लीट हमारा वाइब्रेशन हो जाता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हम लोग ए से कॉमनली ए से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जैसे पार्टिकल को जितना इतना गैप जहाँ से गिरा तो एम्पलीट्यूड उतना बढ़ गया। अगर पार्टिकल यहाँ इतना लंबा गैप करके डिस्टेंस किया यहाँ तक मूव करा, यहाँ से यहाँ तक, एक पार्टिकल मूवमेंट यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ तक हुआ, और पार्टिकल फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन, उसका स्टार्ट रेस्ट पोजीशन पॉसिबल स्टार्टिंग पोजीशन बिगिनिंग पोजीशन ये था, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर किया, यहाँ से रेस्ट पोजीशन से हम आती है नंबर 5, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड करते हैं यहाँ से, ठीक है, जिसे डिनोट एज ए, यहाँ ए से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ए हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। इट दिस रिप्रेजेंट द लाउडनेस ऑफ साउंड, ये एम्पलीट्यूड से साउंड के लाउडनेस को या फिर हेवीनेस को ये शो किया जाता है। नंबर 10 में हमारा पिच। पिच क्या होता है, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अब समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितना होता है उसको या नंबर ऑफ वेव्स भी कहते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच या श्रिल साउंड कहते हैं हम लोग, और लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच या डीप साउंड कहते हैं। डीप साउंड का मतलब ये नहीं कि बहुत हेवी साउंड, बल्कि एक्चुअली डीप साउंड होता है बहुत ही फीबल साउंड कहते हैं हम यहाँ से, श्रिल एंड फीबल साउंड, फीबल साउंड कहते हैं हम यहाँ से। नंबर 11 में होता है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, जैसे आप बताया भी आपको यहाँ से हमने, लाउडनेस क्या होता है, जैसे हम लोग डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अगर लंबा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर गैप लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा मूवमेंट ज़्यादा हो गया तो इसका लाउडनेस ज़्यादा बढ़ गया, और अगर कम मूवमेंट हुआ हमारा तो एम्पलीट्यूड मतलब कम है तो आवाज़ हमारे धीमी पड़ेगी। नंबर 12 स्पीड ऑफ साउंड, इसको वी से वेलोसिटी से नापते हैं या चाल वेग भी कहते हैं। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया, जैसे एयर में चलता है 343 मीटर पर इनवर्स, वाटर में चलता है 1500 मीटर पर सेकंड, और मेटेलिक बॉडी में या स्टील के बॉडी में चलता है 5000 मीटर पर सेकंड।
थर्ड में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड बाउंसेस बैक फ्रॉम ए सरफेस, जैसे हम लोग जैसे टकरा के वापस आता है, वो टकरा के वापस आने की टेक्निक को हम तो सुना, हमारी आवाज़ हम ही को वापस सुनाई पड़ती है। जैसे कभी माइक में जो है इको जनरेट करवाता है, आजकल हर प्रोग्राम में माइक से इको जनरेट करवाया जाता है। तो इकोइंग मतलब किसी खास जैसे बोलते हैं तो हेलो हेलो हेलो, ये इस तरह की जो बोलते हैं तो ये इकोइंग कहता है हमारे। ये इकोइंग से बहुत फ़ायदा है और कभी कोई हार्मफुल नुकसान भी होता है। और नंबर 14 रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, ये शरफ सीमा कहते हैं, सुनने की क्षमता को शरफ सीमा कहते हैं। तो शरफ सीमा क्या होता है, जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक सुनाई पड़ने वाले साउंड को शरफ सीमा के अंदर आता है, ये हेयरिंग साउंड कहते हैं। फॉर ह्यूमन नॉट अदर एनिमल। ओके, तो बिलो 20,000 हर्ट्ज होता है तो इंफ्रासोनिक कहते हैं, साउंड कहते हैं, ये सुन नहीं सकते हम लोग। अबव 20,000 या 20 के हर्ट्ज होता है अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, साउंड कहते हैं, ये भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अब इसको दोस्तों बताएंगे ऐसा क्यों नहीं सुन सकते हैं, ये आप आगे मैं बताना चाहता हूँ। उसके प्रोपगेशन ऑफ साउंड विद वेव सिंबल, ऐसे वेव सिंबल में चलता है। तो हेयर इज सिंबल ऑफ वेव डायग्राम शोइंग कंपैरिजन सी एंड रेयरफैक्शन आर इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ देखा जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड में दिखाता है, जैसे सी होता है, एक सी से दूसरे सी तक आते हैं, यहाँ से इसको मुझसे मूव, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाता है हमारे यहाँ से, ठीक है ना। या इस आर से इस आर तक पहुँचेगा तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाएगा, तो इसी हम लोग कहते हैं कंप्लीट वेव कहलाता है। हाँ, तो ठीक है ना। तो इसके जितना डेंस हमारा होता है तो कंप्रेशन कहते हैं, और थोड़ा गैप होता है, दूरी पर थोड़ा होता है, एक यहाँ पे एक थोड़ा अलग हट के, इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। ये कंप्रेशन हमारा पे रेयरफैक्शन, कंप्रेशन हमारा रेयरफैक्शन इस तरह हमारा बना हुआ है, तो इसे हम देख सकते हैं। जो हाई होता है कंप्रेशन में और लो होता है रेयरफैक्शन में, हाई साउंड की प्रोडक्शन या लाउडनेस बढ़ जाता है, उस तरह प्रेशर में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। देखिए प्रेशर, दाब, ताप और टाइमिंग तो सब जगह टाइम महत्वपूर्ण होता है। बिना प्रेशर किए, बिना टाइमिंग किए, बिना और हम लोग कोई चीज़ इक्वेशन वगैरह नहीं निकाल पाएंगे, साइंटिफिक इक्वेशन वगैरह निकालना हो तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सीज और 2 आर्स। अच्छा, हम 2 आर के बीच की दूरी को या 2 सी कंप्रेशन के बीच की दूरी को हम लोग डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, तो 2 सी की यहाँ 2 सी, एक सी यहाँ हुआ, एक सी हमारा यहाँ पर हुआ, एक सी की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, एक हम लोग इसको कहेंगे यहाँ एक सी से दूसरे सी तक मूव जो करके जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, वेवलेंथ कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे यहाँ दोस्तों। आगे चलते हम लोग बढ़ते हैं। Why we cannot hear a sound of below 20 hertz and above 20 किलोहर्ट्ज हम सुन नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों, किस कारण से ऐसा हो सकता है जो हम सुन नहीं सकते हैं। आंसर है ह्यूमन हियरिंग रेंज क्या होता है, द एवरेज ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज कैसे सुन सकते हैं। बिलो में क्या होता है, इंफ्रासोनिक होता है, और इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, और इसमें होता है अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड हम लोग कहते हैं यहाँ से। अब इसमें कारण क्या होता है, कारण होता है जब वाइब्रेशन आर टू स्लो, इतना स्लो होता है 20 हर्ट्ज में कि हम लोग के कान तक आवाज़ पहुँच नहीं पाती है। सेंसरी जो होता है, सेंसरी सेल या कोशिल जो होता है, कोशिलिया जो होता है, कोशिलिया को हम तो सेंस नहीं कर पाता है, इस तरह जो हमारा आवाज़ सुनने की क्षमता हमारे में नहीं होती है, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि आवाज़ हुई या नहीं हुई। किसी लोगों का कान बहुत तेज़ होता है, बहुत ही वीक साउंड को भी सुन लेते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को सुनना बहुत ही दिक्कत का काम होता है, लोग नहीं सुन सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर जानवर सुन सकते हैं, जैसे भूकंप की आवाज़, भूकंप का साउंड, या फिर 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड, इस तरह बहुत सी चीज़, बहुत सी हल्की मूवमेंट को, चाप को चलने का आवाज़, तो उसको हम लोग कोशिलिया के माध्यम से, सेंसरी माध्यम से हम सुन सकते हैं, सेंसरी की टेक्निक से। आवर ईयर ड्रम एंड इनर ईयर आर लेस सेंसिटिव, हमारे कान के अंदरूनी ड्रम की तरह शेप जो होता है
इसमें पर्दा लगा होता है और ये लेस सेंसिटिव होता है और वाइब्रेशन को इजीली फील नहीं करना चाहता है। इंस्टेड ऑफ हेयरिंग वी ऑफन फील देम एज वाइब्रेशन लाइक फ्रॉम अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह होता है, बिग स्पीकर्स और थंडर को गरजदार चमक को हम लोग फौरन ही महसूस कर लेते हैं, लेकिन हल्के साउंड को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। अब होता है भाई 20 किलो हर्ट्ज को क्यों नहीं सुन सकते हैं। अब छोटा को चलिए महसूस हो गया, छोटा को नहीं सुन सकते हैं, बड़ा को इससे 20,000 किलो हर्ट्ज से बड़ी आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं ड्यू टू इसके फास्ट मूवमेंट की वजह से। ये इतना ज़्यादा तेज़ी से मूव कर जाता है। देखिए ये ऊपर वाले का करिश्मा है कि अगर हम लोग इसको बहुत तेज़ आवाज़ निकलती तो हम लोग कान में पर्दा फट जाता है, ऐसे हम मैक्सिमम आदमी बहरे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसमें आवाज़ के स्पीड तो नहीं होता, साउंड का लाउडनेस भी पिच भी सब बहुत तगड़ा होता है, लेकिन उसका इतना फास्ट मूव करता है कि आप सुनाई हम लोगों को नहीं पड़ती है और कान में हमारा पार होकर निकल जाता है और इस तरह से हम लोग बहरे होने से या हेयरिंग इम्पेयर्ड होने से बच जाते हैं। आवर ईयर ड्रम एंड मिडिल ईयर बोन्स कैन नॉट ट्रांसमिट सच रैपिड वाइब्रेशन। ठीक है ना, उसको ट्रांसमिट हम लोग कन्वे नहीं कर सकती है और इस तरह से हम लोग इफेक्टिवली इसलिए हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ये कारण होता है हमारे दोस्तों साउंड को नहीं सुनने की वजह से। एनिमल्स लाइक डॉग्स, बैट्स एंड डॉल्फिन्स कैन हियर हायर फ्रीक्वेंसीज बिकॉज देयर हियरिंग ऑर्गन्स आर अडेप्टेड डिफरेंटली। तो मुझे आपको ये फ़ायदेमंद लगना चाहिए और अगर हम कुछ सीख पाए हैं, अगर इसमें कोई नयापन महसूस हुआ होगा तो ज़रूर आपको अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय चैनल।